हेलो गाइस। मैं आशा करता हूँ आप लोग सब अच्छे होंगे। और पहले तो मैं जो हमारे हिंदू भाई हैं उनको होली की बहुत बहुत मुबारकबाद। दरअसल आज हम चर्चा करेंगे ईरान और ये अमेरिका इसराइल जो युद्ध वार शुरू हो गया है और खामने के बारे में, मतलब और भी टॉपिक पे बात करेंगे। तो बिना टाइम को आवाज़ शुरू करते हैं। कुछ भी कुछ भी। दरअसल मैं आपको ये बता दूं कि ये जो युद्ध शुरू हुआ है, बात साहब जी आसानी से ख़त्म नहीं हुआ। और हो जाए तो बहुत ही अच्छी बात है। और ना ख़त्म हुआ तो सबसे ज़्यादा कीमत चाइना, इंडिया और जापान इनको चुकानी पड़ेगी। उसकी वजह ये है तेल के दाम काफ़ी महंगे हो जाएंगे। और खामनेई की मौत का भाई बहुत ही अफसोस है। ये खाड़ी के देश जो हैं उन्होंने क्या करा था, फ़िलिस्तीन के लिए लड़ रहे थे। असल कुछ उनकी लड़ाई तो थी पहले से, लेकिन इतनी नहीं थी, मतलब वो मुँह ज़ुबानी होती थी। अब ये खाड़ी के देश हुए जितने भी हैं, तुम उसको बेच दे रहा हो। जो मुसलमानों का सबसे बड़ा दुश्मन अमेरिका हुआ, इसराइल हुआ, ये दोनों। और बस क्या कह सकते हैं, ईरान को देखो यार, बहुत सारे लोगों को पता नहीं है। तो भाई मैं आपको बता दूँ कि ईरान जो है और अमेरिका की दूरी 11,500 से लेके 700 12,000 मान के चलो, 12,000 किलोमीटर तक का है। और कोई मिसाइल नहीं ईरान के पास ऐसी कि उसके किसी शहर पे मार गिरा है। और जिस सैनिक ठिकाने हैं नहीं पे मार सकते हो, उसके सैनिक फैनिक थोड़े बहुत मारे हैं। और हाँ, रही उसकी बात इसराइल की, उसकी 1500 से 2,000 किलोमीटर है। इसराइल को तो ख़त्म कर सकता है ईरान अगर न्यूक्लियर है। अमेरिका को कुछ नहीं होगा इसमें। और अमेरिका जहाँ भी दखल देता है तो ये बात ध्यान रखना, उसका अपना बेनिफिट देखता है। और ये लड़ाई सारी जो है ऑयल की लड़ाई है। अमेरिका की नियत ऑयल पे है। समझ जैसे वेनेजुएला के प्रधानमंत्री को उठा लिया, क्या करा, कब्जा कर लिया। तो यही मैं आपको बताना था कि रशिया से भी ज़्यादा दूरी नहीं है। बात रही जैसे रशिया की भी दूरी ज़्यादा नहीं है। वो है तुम्हारे 2,000 से लेके 1,800 किलोमीटर दूरी तक। तो अमेरिका की यही एक वजह ताकत है। अच्छा, इसके पास जो सैनिक हैं, मतलब इसराइल के पास वो 1,72,000 है। कहीं 6,65,000 उसके पास है ईरान के पास। असल में ज़मीन की लड़ाई नहीं है। और लड़ाई जो है वो ऊपरी लड़ाई रह गई है। 80% किसी देश को ख़त्म करता है अमेरिका, फिर नीचे उतरता है। अमेरिका और ईरान हुआ। अब जैसे दिखा रहे थे कि सऊदी अरब के जो दुनिया का सबसे बड़ा जो ऑयल डिपो है, वो ये वो ये तो करेगा ही इसराइल और अमेरिका। खाड़ी देशों पे जब हमले करेंगे, ये होगा नाम बदनाम ईरान का। आगे सब मतलब इस पर ये हमला कर बैठे। और हमने ने बाकी में शहादत की, उनका बहुत ही अफसोस है। और बस मैं बोल रही था कि और जो बाकी जितनी भी कंट्री हैं आराम से फरमान है। और हाँ, एक बात बता दूँ, रिजर्व जो है वो 4,65,000 है इसराइल के पास। वो 4,65,000 जो है वो आम आदमी समझ लो ऐसे हैं। जो टोटल सही सेना है वो 1,70,000 है उसके पास। और रशिया का तो खैर कोई अभी आया नहीं है। कोई रशिया के पास ऐसे मिला है, अमेरिका के किसी भी शहर पे मार सकता है। और हो सकता है भाई आगे चल के देखते हैं क्या होता है। तो यही कहना था कि यार, ये सीरीज जोकर कह लो या जो भी है, डोनाल्ड ट्रम्प, ये ऐसा ना हो कि थर्ड बार पहले से ज़्यादा, मतलब 1,000 गुना खतरनाक न्यूज़ दे रहा है सब पे। मतलब पूरी दुनिया ही ख़त्म ही हो जाएगी। तो ये है कि यार, उसके जो सैन्य ठिकाने हैं उसको नुकसान नहीं पहुंचा सकता है। और जितने हैं मुसलमान की खाड़ी कंट्रियों ने साथ देना चाहिए ईरान का। तो जितनी मुझे जानकारी थी मैंने आपको बता दी। और अमेरिका की फ़ौज के बारे में सब जानते ही है। और अमेरिका का कोई ख़ास बिगड़े या कुछ नहीं, ये ध्यान रखना।
हाँ, अगर रशिया पुतिन बोल पड़े या असला ही दे दिया, बस वो रशिया से ही घबराता है, अमरीका की बात ध्यान रखना। तो यही कहना था। अच्छा, मैंने यार कुछ चीज़ें एक नोटिस करी कि हमारे खासतौर से देश में इस टाइम बेरोज़गारी बहुत चल रही है, बेरोज़गारी बहुत चल रही है। तो बस क्या कह सकते हैं, सरकार से सवाल करें यार, ये मीडिया ने देश का बेड़ा गर्क करा है, देश का बेरोज़गारी। जिस पे है पैसा तो आनंद है, और जिस पे नहीं है बिल्कुल ही नहीं है। तो बस मतलब इस देश का जो चौथा पिलर है, स्तंभ अपने आप को कहता है, ये मीडिया। और आने वाले समय में देखते क्या रहता है। तो आज के लिए इतनी ही, चलते हैं, खुदा हाफिज़।